अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज मैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 222 पर बात करना चाहूँगा। ये बहुत मारूफ आयत है और अक्सर लोग इस आयत को औरतों की माहवारी के लिए पेश करते हैं और कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि यहाँ खून रेज़ी का जिक्र है। अब ना जाने ये दोस्त कौन सी खून रेज़ी यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों बातें ही आयत के मतन में भी नहीं हैं और ना ही सियाक़-व-सबाक़ से साबित है। लिहाजा आयत में क्या चीज़ छुपी है, ये जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारा साथ दें और जानें कि ये क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने मरवजा तराजुम को पढ़ा था, तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात मैं एक तालिबे इल्म के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं, वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों, तराजुम जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन सब के सब सेम ही थे। इनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए सिलेक्ट किया है और इस तर्जुमे से मिलते-जुलते जितने भी तराजुम दुनिया में मौजूद हों, चाहे वो किसी भी अंग्रेज़ ने किए हों या फ़ारस ने किए हों या अरबियों ने किए हों या उम्मुल कुरा वालों ने या अल अज़हर यूनिवर्सिटी वालों ने या किसी भी कुरानिस्ट ने किए हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हों, ये सवालात उन तमाम तराजुम पर भी हैं क्योंकि वो इससे मिलते-जुलते ही एक ही चीज़ हैं। दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमिन लिखते हैं और वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यसअलूनका आयत के शुरू में मौजूद है। यसअलूनका में यसअलूना फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर है। इस जमा मुज़क्कर में मुस्ततिर की ज़मीर पिछली आयत में यतज़क्करून की तरफ है, जो लोगों में से हैं, यानी यतज़क्करून में मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं और इसी तरह यसअलूना में भी ये दोनों शामिल हैं। सवाल ये है कि अगर अल-महीद माहवारी यानी मेंसेस हैं तो औरतों का तो पूछना चलो बनता है क्योंकि उनको आते हैं, जबकि ये मर्दों को कौन सी माहवारी आती है जी? और अगर आती है तो कहाँ से आती है, आगे से आती है या पीछे से आती है? हमारी रहनुमाई करें। दोस्तों, मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ओ जी, मर्द अपनी बीवियों के लिए पूछेंगे, तो मेरा इन दोस्तों से सवाल है कि यसअलूना में तो इनकी बीवियां पहले से ही मौजूद हैं जी, इनको इससे क्यों निकाल रहे हो जी? हमारी रहनुमाई करें जी। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, इस पर एक सवाल ये भी है कि पिछली आयत का आखिरी हिस्सा मैं लगाता हूँ पहले, फिर उस पर सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ पिछली आयत का आखिरी, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और वो अल्लाह तुम्हें दावत देता है अपने हुक्म के साथ ख़ास छुपी हुए पुरसकून मकाम और मगफिरत की जानब, और अल्लाह अपनी आयतों को लगाव रखने वाले अफराद के लिए वाज़ेह कर रहा है ताकि वो याद दहानी करें। दोस्तों, अब आप देखें, जो बंदे आयतों की याद दहानी करेंगे तो वो अल-महीद के मुतल्लिक भला सवाल कैसे कर सकते हैं, जबकि इनको तो अल्लाह के हुक्म और आयतों और जो याद दहानी की है इसके मुतल्लिक सवाल करना चाहिए था, जबकि जिन्होंने आयतों की वजाहत और याद दहानी के मुतल्लिक पूछना था वो मर्द और औरतें माहवारी का पूछ रहे हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? जबकि असूल ये है पूरी दुनिया में कि अगर कोई क्लास बैठी है, जो टॉपिक उसको दिया जाता है वो उस पर गौर व फिक्र करते हैं और बाद में उसी पे सवालात और जवाबात होते हैं, ना कि वो उठ के कोई टॉपिक दूसरा दिया और उठ के इस पे माहवारी पे बात करना शुरू कर दे। ये तो वैसी फितरत के खिलाफ है बात। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 2 है, वो आपसे हैज़ के मुतल्लिक सवाल करते हैं। आप कह दीजिए वो गंदगी है। अब देखें, इस पर सवाल ये है कि क्या मर्द इतने भोले भाले थे कि ना कंवारे मर्दों को और ना ही शादीशुदा अफराद को मेंसेस के मुतल्लिक कुछ पता था और ना ये पता था कि ये गंदगी है, और इन्होंने अज़न जिसका अज़न है इसके मानी गंदगी किए हैं, जबकि बाकी पूरी किताब में इसी अलजज़ से जहाँ भी ये लफ्ज़ आया है वहाँ इन लोगों ने मानी गंदगी या निजासत नहीं किए बल्कि तकलीफ़ या बदबुई मानी की है। क्योंकि इस आयत से माहवारी निकालना था, इस वजह से यहाँ इन लोगों को मानी बदलने पड़े। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 3 है, तो तुम औरतों से हैज़ में अलग रहो और तुम इनके करीब ना जाओ।
इस पर सवाल ये है कि क्या सवाल पूछने वाले मेंसेस में भी सेक्स किया करते थे, जो अल्लाह को यहाँ इनको रोकना पड़ा आयत देकर, जबकि इसी तर्जुमा में लिखा है कि ये गंदगी है। क्या ये लोग इतने भोले थे कि इनको गंदगी का ही पता नहीं था? अगर ऐसा है तो फिर ये लोग बालिग फर्द नहीं और ना आदमी हो सकते हैं, बल्कि ये तो काके थे और नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनको कुछ पता ही नहीं था और दुनिया के पता नहीं किस कोने में रहते थे, जबकि बाकी सारी दुनिया को पता है। सिर्फ सवाल करने वालों को पता नहीं और ना किताब पढ़ने वालों को पता है कि ये गंदगी क्या है और माहवारी क्या होती है, जबकि पूरी दुनिया इस आयत को पढ़े बगैर मेंसेस के मुतल्लिक जानती है। क्या अल्लाह ऐसी बच्चेगाना बात कहेगा जो इसकी शान के मुताबिक ही नहीं है? कहेगा क्या? मजीद हम आगे बढ़ते तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 4 है, तर्जुमा में लिखा है हैज़ में अपनी औरतों से अलग रहो। इस पर सवाल ये है कि यहाँ बीवियों से नहीं बल्कि अपनी औरतों से अलग रहने का कहा जा रहा है, और औरतों में तो माँ, बहन, बेटी, खाला, फुफ्फो, ताई, चाची, ममानी, बहू वगैरह 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 सब आती हैं। दोस्तों, इनका करना क्या है? रहनुमाई करें हमारी। जबकि ए लोगो, अगर तुम निसा को बतौर बीवी लेते हो तो मुझे बताओ, निसा के मानी तुम लोगों ने बीवियां करके अल किताब के बयान में तहरीफ क्यों की, जबकि अरबी में बीवियों को ज़ौजातुन कहा जाता है। ए लोगो, तुमने निसा को ज़ौजातुन समझ लिया, आखिर क्यों समझ लिया? रहनुमाई करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 5 है, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। अब देखें, इसको पढ़कर साबित हुआ कि वो प्लीद हैं। अगर वो प्लीद हैं तो इनके हाथ का बना हुआ खाना भला कैसे पाक हो सकता है? और वो बने हुए खाने को खा सकते हैं हम या नहीं खा सकते? और अगर घर में है तो वो तो है ही प्लीद, तो घर पूरा ही प्लीद हुआ। अब हमें ये भी बताएं कि घर में रहना है हमने या नहीं रहना, या दूसरा ठिकाना कोई ढूंढे लोग। रहनुमाई करें। सवाल नंबर 6 है, मुतरजमीन लिखते हैं, फिर जब वो पाक हो जाए तो तुम इनके पास आओ जहां से तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है। इस पर सवाल ये है कि अल्लाह ने कहाँ से हुक्म दिया है यारो, मुझे भी तो बता दो। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 7 है, बेशक अल्लाह तोबा कबूल करने वालों को पसंद करता है। अब आप देखें, जब अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, मोमिन ने मान ली, तो तोबा किस चीज़ की भला? जबकि अगर यहाँ मियाँ बीवी है तो गुनाह है ही नहीं, तोबा किस चीज़ की? सवाल नंबर 8 की जानब हम बढ़ते तो मुतरजमीन लिखते हैं, और वो पाक रहने वालों को पसंद करता है। अब दोस्तों देखें, यहाँ से पता चला कि अल्लाह तो पाक रहने वालों को पसंद करता है। सवाल ये है कि इस आयत के मरवजा तर्जुमा के तहत तो औरत माहवारी के दौरान पाक होगी ही नहीं। क्या ये समझा जाए कि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, बल्कि मेंसेस वाली औरतें जितनी भी होती हैं उनसे नफरत करता है? जबकि अल्लाह ने मेंसेस का कानून खुद औरतों पर लागू किया बनाकर, और फिर कह दिया कि औरतें प्लीद हैं। अगर औरतें प्लीद हैं तो इसमें असल कसूरवार औरतें नहीं बल्कि अल्लाह खुद हुआ, क्योंकि इसने एक तरफ तो औरत को तकलीफ दी और दूसरा अपना मेंसेस वाला कानून इस पर लागू करके इसको प्लीद किया, फिर फतवा भी लगा दिया और खुद ही सारा फेल नेचुरल बनाकर आखिर एक मेंसेस के दौरानिया में औरत को अल्लाह ने नापसंद कैसे कर लिया, जबकि कसूर सारा उसी का है। क्या ये बातें जो तराजम पढ़ के तनकीदी नज़र में सामने आ रही हैं, या जो तराजम किए गए हैं इन लोगों ने, जिनको लेकर मुल्हिद सवालात दर सवालात और किताब पे सवालात उठा रहे हैं, क्या ये तराजम जो है वो इस काबिल है कि इनके ज़रिए अल किताब को समझा जाए? हम कहते हैं कि इन पर पाबंदी लगाई जाए और अक्लमंद अफराद जो हैं, जो जानते हैं अल किताब को, उनसे तराजम करके जारी किए जाएं, ताकि आने वाली नस्लों को मुल्हिद होने से बचाया जा सके। जबकि दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह तो शिरक से पाक अफराद को पसंद करता है। माहवारी का कानून तो इसने खुद बनाया, जब माहवारी आई तो कह दिया ये तो पलीद है जी, जबकि अल्लाह शिरक से पाक लोगों को पसंद करता है। दोस्तों, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद कुछ मालूमात मैं आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ तो अल किताब की इस आयत में कहा जा रहा है कि वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न, इसमें हुआ की ज़मीर अल महीद के लिए है, यानी अल महीद हुवा अज़न है।
अल-महीद के मानी अज़न बताए जा रहे हैं, लेकिन सद अफ़सोस इसको मेंसेस बना दिया गया। अब हम अज़न को अल-किताब से देखें तो ये अल-किताब में मेंसेस के लिए कहीं भी नहीं आया, जबकि ए लोगों, ये लफ्ज़ अल-जज़अ से अल-किताब में 9 बार आया है, इसी अल-जज़अ से। और रेफरेंसेस में बता रहा हूँ, गौर करें। सूरा 2 की आया नंबर 196 और 263 और 262 और 264, और इसी तरह सूरा अल इमरान की आया नंबर 111 और 186, और सूरा 4 की 102 और सूरा 33 की 48 में ये लफ्ज़ मौजूद है। इनमें से किसी आयत में ये लफ्ज़ बतौर मेंसेस इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हत्ता कि सूरा 2 की आया नंबर 222 में भी इसको मेंसेस नहीं कहा गया, जबकि आयत में है कि यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न, यानी अल-महीद के मानी खुद ही अल्लाह ने अज़न बता दिए हैं। जबकि अल्लाह और इसकी आयतों पर यह तज़क्करून करने वाले अफराद के लिए सबसे ज़्यादा बाइसे बाहत शिरक है। दोस्तों, स्क्रीन पर गौर करें, मैं मुख्तलिफ मुतरजमीन के तर्जुमे लगा रहा हूँ। नंबर 1 पर है जूनागढ़ी साहब, इन्होंने अज़न के मानी मुशरिकों की दुख देने वाली बातें किया है। और नंबर 2 पर है आसान कुरान, जो कि तकी उस्मानी साहब का, इन्होंने इसको बदगुई यानी गलत बयानी करने से मुतल्लिक कहा है। और नंबर 3 पर है मुआरफुल कुरान, जो कि मुफ्ती शफी उस्मानी साहब का है, इन्होंने भी मुशरिकों से सुनी जाने वाली बदगुई को अज़न कहा है। और इसी तरह अहले हदीस के हाफिज़ अब्दुल सलाम मुशरिकों से सुने जाने वाली बातों को अज़न बता रहे हैं, जबकि बाकी लोगों के तराजम आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, मुशरिकों से सुनी जाने वाली बदगुई यानी मुशरिक से यानी शिरक से भरपूर बातें जो हैं वो क्या है? अल-मुहीद, इसी को ही अज़न कहा गया है। लिहाजा आयत ये वाली है, इसकी पिछली आयत भी इसको सपोर्ट करती है। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अल-किताब में लिखा है यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न, यानी अल-महीद के मानी खुद अल्लाह अज़न बता रहा है, और अज़न मुशरिकों की बदगुई वाली बातें हैं। अब हम डिक्शनरी से इसके मानी देख लेते हैं। अज़न, इसका रूट हमज़ा ज़ाल ये है, और इसके मानी है इंग्लिश में मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, और उर्दू में इसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर करूँगा। इंग्लिश आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पर है अब्यूज़। अब्यूज़ कहते हैं ज़्यादती करना, हद फलांग देना, तकलीफ़ देना, नुकसान देना, नुकसान पहुँचाना। ये मुख्तलिफ जो इंग्लिश में वर्ड हैं उनके मानी मैंने आपसे शेयर किए हैं। नंबर 2 पर है अल-महीद। ये द्वाद रूट से है, इसके साथ अल लगा हुआ है, जो इसको मार्फा कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि लोग किसी और चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो कोई ख़ास चीज़ है। और ये ख़ास चीज़ क्या है? अल-किताब इसकी वजाहत खुद कर रही, ये बता करके हुआ अज़न, यानी ये अज़न है। और अज़न के मानी इन लोगों ने जो किए हैं वो मैं आपसे अभी शेयर करके हटा हूँ कि इसके मानी मुशरिकों की बदगुई से भरपूर बातें इन लोगों ने खुद किया है। लिहाजा ये तर्जुमा पिछली आयत को भी सपोर्ट करता है, और इसी को लेकर हमने चलना है। दूसरा ये है कि अल-महीद के मानी जो है वो है ओवरफ्लो डिक्शनरी में, यानी मुकर्ररा हद को फलांग कर बाहर निकल जाना। ये मानी हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इससे पिछली आयत में यतज़क्करून का जिक्र है। उनसे कहा जा रहा है भाई हदूद फलांगनी नहीं है, तुम्हें हदूद नहीं फलांगनी। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इस आयत का तर्जुमा पिछली आयत को मद्देनज़र रख कर होगा, क्योंकि यसअलूना का में यसअलूना पूछने वाले अफराद पिछली आयत में वो है जो यतज़क्करून करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली आयत में मैं मज़ीद चीज़ें आपसे शेयर करूं तो इस आयत दोस्तों इसमें अल-मुशरिकाची औरतें नहीं हैं, बल्कि मुशरिक लोगों की जमात है, क्योंकि आयत में वाला आमातुम मुमिनातुन और मुशरिकाचिन ये गोल वाली ते के साथ आई हैं, और ये सिफात है बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि उम्मतुन के साथ गोल वाला तय लगा हुआ है। ये बता रहा है कि उम्मत में मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। इसी तरह उम्मत मुस्लिमातन, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों आएंगे, गोल वाली ते लगा हुआ है। काफिराचुन, काफरों की जमात, ये औरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही इस आयत में वाला आमातुम मुमिनातुन और मुशरिकाचिन आया हुआ है, इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, ये औरतें नहीं हैं।
जबकि हमारे मुतरजमीन ने इनको औरतें बना दिया, जबकि इसी आयत में इनको उलाइका कहा गया है और उलाइका में यानी लोगों में मर्द और औरतें दोनों शामिल होती हैं। लिहाजा अल मुशरिकाची में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं और ये ते जो लगा हुआ है ये जमात के लिए है, मुअन्नस जमात होती है। मजीद दोस्तों मैं आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ कि आयत के अगले हिस्से में क्या कहा गया है इन जुज़वी तौर पर मुशरिकीन और मोमिनीन के लिए, तो वो ये है कि उलाइका यदऊना इलन नार, और वो मुशरिक लोग, देखा गोल ताए जिसके साथ आई है या लंबी ताए वाले जो हैं उनको उलाइका कहा गया है। यदऊना इलन नार, वो मुशरिक लोग जिनको हमारे मुतरजमीन ने औरतें बना दी, वो लोग हैं, वो बुला रहे हैं नार की तरफ, वो नार की तरफ बुला रहे हैं। जबकि इसके बरक्स अल्लाह क्या कह रहा है वो बताया गया, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिराति बिइज़्नि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, यानी मुशरिक नार की तरफ तबलीग करते हैं और अल्लाह वो अपने हुक्म के साथ अल जन्ना और मगफिरत की जानब बुलाता है, और अल्लाह लोगों के लिए आयतें भी वाज़े कर रहा है ताकि वो गौर व फिक्र करें। और यसअलूना में वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, जो अल्लाह की आयतों पर तफक्कर करते हैं वो सब यसअलूना में शामिल है। लिहाजा यसअलूना का तर्जमा वो राय पूछते हैं, इसमें हम की ज़मीर मुस्ततिर गायब जमा है, इन लोगों के लिए है जो तज़क्करा करते हैं या तज़क्करून है पिछली आयत में। लिहाजा सवाल करने वालों में वो सब अफराद चाहे वो मर्द हों या औरतें सब के सब शामिल हैं, मुशरिक भी शामिल हैं, क्योंकि पिछली आयत में अल्लाह वो अपनी आयतों को लोगों के लिए वाज़े कर रहा है ताकि वो याद दहानी करें। यही मुआशरे के अफराद यसअलून है जो यतज़क्करून कर रहे हैं आयतों का, और आयतों का यतज़क्करून करने वाले सवाल पूछ रहे हैं अगली आयत में जाकर यसअलूना का उसके मुतल्लिक सवाल पूछ रहे हैं। मजीद आपको बताता चलूं कि आयत में अल महीद अल के साथ मारफा है, अल महीद के साथ अल लगाने का मकसद यही है कि महीद और भी है लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये तो ख़ास महीद है, यानी औरतों वाली माहवारी नहीं है। इसके मानी ओवरफ्लो के हैं, मैं ऊपर भी आपको दिखा चुका हूँ। और ओवरफ्लो के उर्दू में मानी दो किनारों से जो बाउंड्रीज बांधी हैं उनसे ज़बरदस्ती बाहर निकल जाना, उनको तोड़कर। और आप दोस्तों से ये भी शेयर करता चलूँ कि अल-महीद का तर्जुमा हमारे मुतरजमीन ने हैज़ किया है, यानी ये अल-महीद का शुरू का अल और मीम खा गए, चूँकि इनकी तारीख़ी कुतब में महीद को हैज़ कहा गया है, औरतों के मेंसेस कहा गया है। ये लोग इसी लकीर को पीटे जा रहे हैं, जबकि इस आयत में यसअलूनका अनिल महीद ज़मानो मकान इसी में एलाल है, यानी इस वक्त तो जगह हदीस के लिए ये मौजू है, और वो है हुआ अज़न। हुआ अज़न के मानी आपको बता चुके हैं कि शिरक से मुतल्लिक इन लोगों ने किया है। लिहाजा अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। तो सूरा 2 की आयत नंबर 222 है, इसमें है वयसअलूनका अनिल महीद। अल्लाह की आयतों पर याद दहानी करने वाले मर्द और औरतें वो तुझसे राय पूछते हैं उन औकात व इन जगहों पर ओवरफ्लो के बारे में। दोस्तों अब देखें पिछली आयत में मुशरिक लोगों की जमात जब वो किसी वक्त या किसी जगह दावत दे तो उस वक्त आयतों में बांधी गई हद बंदी शिरक करने वाली जमात की दावत पर फलांगना है या नहीं फलांगना है, इसके मुतल्लिक पूछ रहे हैं आयतों पर गौर व फिक्र करने वाले। जबकि मुकर्ररा हद अल किताब में मौजूद है, इनको तोड़ने के मुतल्लिक राय पूछ रहे हैं। तो जवाब आ रहा है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के कुल हुआ अज़न, तू जवाब दे, मुकर्ररा किनारों से बह निकलना तो हद से तजावज़ करना है। मुकर्ररा किनारे जो अल्लाह ने कर रखे हैं वो अल किताब में है, अगर उनसे ओवरफ्लो करोगे, उनसे बाहर निकलोगे तो वो हद से तजावज़ करना है। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि हुआ जो ज़मीर है ये अल-महीद के मुतल्लिक है। अल-महीद के मानी है ओवरफ्लो करना, और ओवरफ्लो किस से करना है, जो हद बांध दी गई है उससे बाहर निकल जाना। यहाँ से ये पता चला कि ओवरफ्लो करना
अब्यूज़ यानी हद से तजावज़ करना है। ये अल्लाह ने पिछली आयत में जो वाज़ेह किया है, इसका तज़क्रा करने वाले ने इससे ओवरफ्लो नहीं करना, यानी मुकर्ररा किनारों से बाहर नहीं जाना। इनसे बाहर निकलोगे तो अब्यूज़ यानी हद से तजावज़ करने हो जाएगा, लिहाजा ओवरफ्लो किसी भी वक्त नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हुआ कि ज़मीर अल-महीद के लिए है और अल-महीद को अज़न कह दिया गया है, लिहाजा अल-महीद ही अज़न है, अलग चीज़ नहीं है ये। लिहाजा अज़न कहते हैं हद से तजावज़ करना। वो हद से तजावज़ करने के मुतल्लिक़ सवालात कर रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि तू बता दे हद से तजावज़ करना, उसके मुतल्लिक़ तू बता, ये कहा जा रहा है। मज़ीद हम देखते हैं तो फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महीद, बस बेवसूख अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेमुस्तनिद अकाबरीन से तुम दूरी इख्तियार करो, मुकर्ररा किनारों से बह निकलने या ओवरफ्लो में। यानी ये अगर ओवरफ्लो कर रहे हैं, मुकर्ररा बाउंड्रीज़ को तोड़ रहे हैं, ये अकाबरीन जो हैं बेवसूख नाकाम, तो इनसे दूर रहना है, इनका साथ नहीं देना। दोस्तों आयत में लफ्ज़ निसा आया हुआ है, इसको मैं आपसे शेयर करूं तो स्क्रीन पर गौर करें। निसा रिजाल की ज़िद है। रिजाल कहते हैं अकाबरीन और मुस्तनिद अफराद और माने हुए अफराद और कामयाब अफराद और बावसूख अफराद को रिजाल कहा जाता है और इसकी ज़िद निसा है, लिहाजा निसा के ज़िद की सूरत में मानी खुद ही तय हो जाते हैं, यानी निसा मुआशरे के नाकाम अकाबरीन, और इसके दूसरे मानी है बेवसूख अकाबरीन, तीसरे मानी है बेमुस्तनिद अकाबरीन जो हैं ये निसा हैं, तुमने इनको छोड़ देना है। अगर ये मुकर्ररा किनारे जो हैं इनसे ओवरफ्लो करें तो, यानी जो तज़क्रा अल्लाह की तरफ नहीं है, इनको छोड़कर अल्लाह जो आयतों को वाज़े कर रहा है इससे जुड़ना है। ये आपको बताता चलूँ कि निसा और रिजाल पर हमारा लेक्चर मौजूद है, वो आज वाले लेक्चर के नीचे मैं लगा दूंगा। वो दोस्त जिन्होंने इस पे जानना है कि निसा रिजाल क्या है, वो लेक्चर सुने पहले। लिहाजा मज़ीद हम आगे बढ़ते तो आयत के अगले हिस्से में है वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और तुम इन बेमुस्तनिद अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेवसूख अकाबरीन के नज़दीक भी न जाओ यहाँ तक कि वो प्योर या शिरक से पाक हो जाएं। दोस्तों ये वही जमात है जो पिछली आयत में जिसके मुतल्लिक में आपको बताया गया है कि वो दावत देते हैं शिरक की तरफ, लिहाजा जब तक वो शिरक से पाक ना हो जाए उनको ज्वाइन नहीं करना। दोस्तों यहाँ से ये भी पता चला कि जो प्योर या दीनी तालीम पर नहीं, इनकी नज़दीकी इख्तियार नहीं करनी, बल्कि इनको प्योर होना होगा, पहले ताहिर करना है। ताहिर कैसे करना है इनको, तो वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह कर के फ़आतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाहु, फिर तुम आओ इन बेमुस्तनिद अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेवसूख अकाबरीन के पास जैसा कि बराह रास्त अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अब इनके पास जाना है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया वो आप सबको पता ही कि आपने अलकिताब पर ही रुकना, जो मुकर्ररा बाउंड्रीज हैं उनको ओवरफ्लो नहीं करना, लिहाजा वो ओवरफ्लो नहीं करना इस शर्त पर इनके पास जाना है और वो अल्लाह के हुक्म के साथ जाना है जो तुम्हें दिया गया है। दूसरा ये कि अल्लाह अल किताब से हुक्म कर रहा है, यही हुक्म लेकर इन अकाबरीन जो कि मुशरिकीन हैं इनके पास जाना है। मजीद क्या है आयत के अगले हिस्से में बताया गया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह वो रुजू करने वाले मर्द और औरतों को पसंद करता है। अब देखिए ये वही हैं जो शिर्क में लथड़े हुए थे, जो पिछली आयत में मौजूद हैं, जो दावत दे रहे हैं नार की तरफ। जब वो शिरक से निकल आएंगे मर्द और औरतें तो ताहिर हो जाएंगे, तो अल्लाह फिर इनको पसंद भी करेगा। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के व युहिब्बुल मुततहिरीन, और वो मोहब्बत करता है खोट से पाक अफराद या प्योर होने वाले अफराद को। दोस्तों ये इस आयत का खुलासा था। इसमें ना तो कहीं मेंसेस है, ना कहीं खून रेजी है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा इस आयत का मैं तर्जुमा आप दोस्तों से शेयर करूं तो तर्जुमा कुछ यूं है, व यसअलूनका अनिल महीद,
अल्लाह की आयतों पर याद दहानी करने वाले मर्द और औरतें वो तुझसे राय पूछते हैं उन औकात व इन जगहों पर ओवरफ्लो के बारे में। मज़ीद क्या है, जब ये पूछ रहे हैं तो ओवरफ्लो क्या है वो बताया गया है, और इनको जवाब क्या देना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह कर के कुल हुवा अज़न, तू जवाब दे के मुकर्ररा किनारों से बह निकलना तो हद से तजावज़ करना है। अब हद से तजावज़ वही करेगा जो मुशरिक है। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। फ़ाताज़िलुन निसा फ़िल महीद, बस बेवसूक अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेमुस्तनिद अकाबरीन से तुम दूरी इख्तियार करो मुकर्ररा किनारों से बह निकलने में या ओवरफ्लो करने में। मज़ीद क्या है, ये निसा वही हैं जो मुस्तनिद अकाबरीन है, जो शिरक में लुथड़े हुए पिछली आयत के मुताबिक। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और तुम इन बेमुस्तनिद अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेवसूक अकाबरीन के नज़दीक भी ना जाओ यहाँ तक कि वो प्योर या शिरक से पाक हो जाएं। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में कहा गया है, ये कहकर कि इनके पास कैसे आना है वो बताया गया है। फ़ातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाहु, फिर तुम आओ इन बेमुस्तनिद अकाबरीन या नाकाम अकाबरीन या बेवसूक अकाबरीन के पास जैसा कि बराह रास्त अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अब देखिए, अल्लाह का हुक्म अल किताब में है, उसके साथ इनके पास आना है इनको ताहिर करने के लिए। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह वो रुजू करने वाले या पलटने वाले मर्द और औरतों को पसंद करता है। मज़ीद क्या है वो आयत के आखिरी हिस्से में बताया गया है। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और वो मोहब्बत करता है खोट से पाक या प्योर होने वाले अफराद को। दोस्तों, ये इस आयत का समरी और पूरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इसमें ना तो मेंसेस है ना कोई खून रेजी है, लिहाजा अल्लाह को जो है जो नजस कहता है वो मुशरिकों को कहता है, जो उससे निकल जाएगा वो पाक हो जाएगा। लिहाजा निसा इस आयत में कहीं भी औरत नहीं है। पूरी आयत का जो समरी है वो आप लोगों के सामने है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि आयत में मौजूद लफ्ज़ यसअलूना में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इसी तरह आयत में मौजूद फ़ाताज़िलुन्निसा में फ़ाताज़िलू में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इन मर्द और औरतों से कहा जा रहा है कि निसा के पास नहीं जाना है, उनकी कुर्बत इख्तियार नहीं करनी है। और निसा पिछली आयत में मौजूद शिरक की तरफ और नार की तरफ दावत देने वाले अफराद की जमात के लिए है, और औरतें और मर्द इसमें शामिल हैं। और दावत या तबलीग हमेशा अकाबरीन करते हैं, लिहाजा निसा औरतें नहीं, क्योंकि फ़ाताज़िलू में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इसी वजह से निसा में भी ये दोनों आएंगे। फ़ाताज़िलू में मर्द और औरतें शामिल हैं दोनों। तो आप खुद ही सोचिए ना कि निसा के पास औरतें जाके करेंगी क्या? अगर यहाँ वो सेक्स है जो मेंसेस के बाद करना है तो औरतें औरत से क्या करेंगी भाई? लिहाजा यहाँ जो है फ़ाताज़िलू में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, और निसा में भी ये दोनों शामिल हैं, क्योंकि फ़ाताज़िलू जो है उनसे कहा जा रहा है कि निसा के पास नहीं जाना, लिहाजा निसा में भी मर्द और औरतें दोनों आ जाएंगी। इसी तरह आयत में मौजूद तक़रबूहुन्ना में तक़रबू और ततहरना में ततहर और फ़ातुहुन्ना में फ़ातु, ये सब मुज़क्कर लफ्ज़ हैं। इनमें जो हुन्ना की ज़मीर है वो बता रही है कि ये मोनस है, मगर हुन्ना इसी आयत में मौजूद निसा की तरफ लौट रही है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। दोस्तों, हुन्ना की ज़मीर मर्द और औरतों को यकसा कैसे करती है या मुज़क्कर पर कैसे जाती है, इसके लिए एक लेक्चर है, वो मैं कमेंट में लगा रहा हूँ। इसी वाले लेक्चर के नीचे जो आज कर रहे हैं वहाँ जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं कि हुन्ना की ज़मीर कैसे मुज़क्कर में कन्वर्ट होती है और कुम की ज़मीर कैसे मोनस में कन्वर्ट होती है। लिहाजा दोस्तों, आयत में मौजूद मज़ीद अल्फाज हैं तव्वाबीना, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों आएंगी। इसी तरह अलमुततहिरीना में भी मर्द और औरतें दोनों आएंगी। कुम की ज़मीर भी मर्द और औरतें दोनों के लिए है। लिहाजा यहाँ इन सब को एक कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निसा में मर्द और औरतें दोनों आते हैं। यहाँ आयत में वो मर्द और औरतें हैं जो पिछली आयत में शिरक और नार की तरफ दावत दे रहे हैं, और आयत में अल-महीद को हुवा अज़न कहा गया है। अज़न शिरक से लुथड़ी हुई बातें जो नुकसानदा होती हैं, लिहाजा अज़न के मानी जो है वो अब्यूज़ भी हैं।
आयत में अल महीद जो है वो है अब्यूज़, क्योंकि आयत के अगले हिस्से में अल महीद के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि हुवा अज़न, अज़न में शिरक से लिथड़ी हुई बातें उनको कहा जाएगा। लिहाजा शिरक में लिथड़े हुए अफराद जो हैं उनको निसा कहा गया है, उनसे दूरी इख्तियार करनी है, उनके पास नहीं जाना है, और उनके पास अगर जाना है तो जब तक वो ताहिर नहीं हो जाते, यानी शिरक नहीं छोड़ देते, तब तक नहीं जाना। और अगर जाना है तो अल किताब में मौजूद अल्लाह के अमर के मुताबिक जाना है, और अमर क्या है कि शिरक इख्तियार नहीं करना, और जो अल महीद है यानी ओवरफ्लो नहीं करना आपने आयतों में जो मौजूद बाउंड्रीज बांध दी गई उनसे। और मज़ीद ये है कि अज़न अल महीद है और अल महीद अब्यूज़ करना है, अज़न शिरक से जुड़ी हुई बातें हैं, और इन्हीं को इसमें अल महीद कहा गया है। दोस्तों, ये जमातें जो हैं जब तक ताहिर नहीं हो जाती, निसा जो है ताहिर नहीं हो जाती, तब तक इनकी कुर्बत इख्तियार नहीं करनी, और इनके पास अगर जाना भी तो अल्लाह के अमर के साथ जाना है, तो इनको ताहिर करने के लिए जाना है, और ताकि वो रुजू कर सकें, क्योंकि रुजू कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनको भी मोहब्बत करेगा, और क्योंकि वो तो ताहिर अफराद जो शिरक जिसमें ना हो, जो नजस ना हो, उनको मोहब्बत करता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में जाके कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।